जेन इज बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आइए प्रेजेंट में प्रेजेंट होना सीखते हैं। राधे राधे, राधे श्याम एवरीवन। आइए आज जानते हैं जजेन मेडिटेशन की एक और फॉर्म, या फिर आप इसे मेडिटेशन के एक अल्टरनेटिव कह सकते हैं। कल हमने आंखें बंद करके मेडिटेशन किए थे, आज हम आंखें खोल के करेंगे। यानी जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आज 5 मिनट बैठने का मन नहीं हो रहा है, आज हमें मेडिटेशन करने की मन नहीं है, तो कुछ दिन ऐसा होगा शुरू में कि हमें मेडिटेशन करने की मन नहीं होगा, तब हम ये वाला टेक्निक करेंगे। और हाँ, इसे आप महीने में 1 आध बार करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे एक हैबिट बना लेंगे कि चलो मन नहीं हो रहा है मेडिटेशन का, तो ये वाला टेक्निक कर लेते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस है उसका नाम है वॉल गेजिंग। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि हमें दीवार को देखना है। तो आइए इस टेक्निक को डिटेल में समझते हैं। जब आपको आंखें बंद करने का मन ना हो तो आप सीधा बैठिएगा, जैसे कि मैंने सिखाया था कल। जजेन वाला जो पोस्चर है वो वाला पोस्चर, एक दृष्टि से दीवार को देखना होगा। आपको कोई विचार मन में नहीं लाना है कि दीवार का रंग ऐसा है, दीवार में वहाँ एक छिपकली है, दीवार में ये एक छिद्र है। ये सब कोई विचार हमें नहीं लाना है, बस हम देखेंगे शांत होकर, काम होकर, ठीक है। और कुछ लोग होंगे जिन्हें दीवार को देखना भी पसंद नहीं होगा। वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पास एक स्टोन रख सकते हैं और उस स्टोन को देख सकते हैं, वैसे ही जैसे दीवार को देखेंगे। स्टोन को देखते हुए भी हमें कोई ख्याल या फिर कोई विचार मन में नहीं लाना है। सिंपली आप स्टोन को देखेंगे और फील करेंगे कि स्टोन आपके हाथ में है, और उस स्टोन को आप हर एक जगह कैरी करेंगे, आपके पॉकेट में या फिर आपके पर्स में। तो जब भी उस स्टोन को आप देखेंगे, क्योंकि आपने उस स्टोन में एनर्जी पुट किया हुआ है, तो जब भी आप स्टोन को देखेंगे आप उसे एक सिंबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक रिमाइंडर की तरह यूज़ करेंगे कि हाँ, मुझे अवेयर होना है, मुझे माइंडफुल होना है, मुझे प्रेजेंट में प्रेजेंट होना है, ठीक है। और अपने आप को ये याद दिला सकते हैं। तो आप स्टोन को लेकर 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो स्टोन को गेस करना, यानी स्टोन को एक दृष्टि से देखना, उसे फील करना, और एज ए सिंबल। क्योंकि देखिए हर एक धर्म में एक सिंबल होती है, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो तुलसी का माला हो, चाहे वो सिर का कोई टोपी हो या फिर टर्बन हो, है ना। वो सब एक सिंबल है जो कि हमें याद दिलाता है कि हमें सत्य बोलना है, मुझे खुद को पहचानना है, मुझे पॉजिटिविटी में रहना है। तो धर्म का ये जो सिंबल्स है, ये हमारे एक तरह की रिमाइंडर है, जो हमें रिमाइंड कराता है कि हमें हमेशा सत्य की राह में चलना है। वैसे ही स्वामी जी ने इस बुक में भी लिखा है कि आप वॉल गेजिंग या फिर स्टोन गेजिंग कर सकते हैं, और अपने फ़ोन पर ये वॉलपेपर भी लगा सकते हैं कि बी ग्रेटफुल, बी माइंडफुल, ताकि वो फ़ोन भी, जो इसके बिना आप एक पल नहीं रह सकते, वो फ़ोन भी आपको रिमाइंडर देते रहे कि आपको ग्रेटफुल होना है, आपको माइंडफुल होना है। तो स्वामी जी ने बताया है कि स्टोन को जब भी आप देखें, आप खुद को तभी ये भी याद दिलाइए कि ये जो पल है ये मेरे लिए क्षणभंगुर है। अगर आप दुख में है तो खुद को याद दिलाइए कि मेरे पास और बहुत कुछ है सुखी होने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है कृतज्ञ होने के लिए। ये जो दुख का पल है ये क्षणभंगुर है, कुछ समय बाद ये पल भी नहीं रहेगा। तो उस समय आप हैप्पी फील कर सकते हैं, आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, आप प्रेजेंट में रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोन की मदद से। देखिए मेडिटेशन को हमें रिचुअल नहीं बनाना है कि हमें तो करना ही करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना हमें। क्योंकि हमारा जीवन को एफर्टलेस बनाना है, तो एफर्टलेस बनाने के लिए जो टेक्निक्स हम करेंगे वो भी एफर्टलेस तरीके से ही करेंगे। आप या तो सुबह सुबह उठकर मेडिटेट कर लीजिए, या फिर रात को सोने जाने से पहले कर लीजिए, या फिर नहाने के बाद, जब आपके मन शांत हो। बाकी टाइम आपका मन बहुत ज़्यादा चिंता करती है ना। तो जब आपका माइंड शांत हो तब आप मेडिटेशन कर लीजिए, एक एफर्टलेस वे से आप मेडिटेट कीजिए। लेकिन अगर आप किसी दिन मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन में ये बोझ ना लाइए कि अरे मुझसे तो मेडिटेशन नहीं हुआ, क्या होगा, मेरा जो रिचुअल था वो मैंने कैसे नहीं किया, है ना। तो मेडिटेशन को रिचुअल की तरह नहीं मानना है, जैसे कि सुबह उठकर ऑटोमेटिक हमारा जो हाथ है वो ब्रश की तरह जाती है ना। तो जब ब्रश करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हमने ब्रश किया, क्योंकि वो एक एफर्टलेस तरीके से होती है।
हम नहाते हैं एक एफर्टलेस वे से, हम भोजन करते हैं 3 टाइम का, वो भी एक एफर्टलेस वे से हो जाता है क्योंकि हमने इतने सालों से वो प्रैक्टिस किया है। मेडिटेशन को अपना दैनंदिन जीवन का एक अंश बनाने के लिए आपको थोड़े दिन के लिए तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगा, कि जाके आप एफर्टलेसली रोज मेडिटेट कर पाएंगे और आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि हाँ मुझे मेडिटेशन खत्म करने में और 5 मिनट है और 4 मिनट है बस और 3 मिनट है, बस ये टाइम बीत जाए फिर तो मैं फ़ोन चलाऊंगी। ये वाला सोच मेडिटेशन करते हुए नहीं लाना है। तो ये हो गया कि जोर ज़बरदस्ती करना, हमें अपने जीवन के साथ, हमें अपने डेली रूटीन के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। बस जब भी हमें टाइम मिले, हमें लगता है कि हाँ हमारा फ़ोन चार्ज में है, अभी हम मेडिटेट कर पाएंगे, तो तभी आप मेडिटेशन कीजिए। बस 5 मिनट की बात है, पहले पहले हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे, ये नहीं कि 15 मिनट ही हमें बैठना होगा। पहले आप जो 5 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं वो वाला 5 मिनट का मेडिटेशन प्योर होना चाहिए। तो देखिए इस बुक में स्वामी जी ने कितने अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव दिया है कि जब आपको ऐसा मन हो कि हाँ आज मुझे बैठने का मन नहीं हो रहा है मेडिटेशन के लिए, तो तब आप क्या कर सकते हैं। यही होता है एक संसारियों का जो प्रॉब्लम है मेडिटेशन करने के लिए, वो वाला प्रॉब्लम का जो फर्स्ट सोल्यूशन वो स्वामी जी ने इस बुक में दिया है कितने अच्छी तरीके से कि आप क्या क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड गेजिंग को आप लोग त्राटका से एक नहीं करेंगे क्योंकि त्राटका एक अलग प्रक्रिया है, उसमें एक गुरु का एक प्रॉपर साधना है त्राटका। तो उस साधना में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम हमारे जीवन को एफर्टलेस बनाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप से हम संसारी लोग कैसे हमारा जीवन को एफर्टलेस बना सकते हैं, बस हम वही सीखेंगे। तो त्राटका यानी जो हम मोमबत्ती को गेज करते हैं वो वाला प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। हम सिंपली वॉल गेजिंग या फिर स्टोन गेजिंग या फिर हम वॉलपेपर लगाएंगे कि बी ग्रेटफुल बी माइंडफुल। तो तभी हमें ग्रेटफुल होना है, हमें माइंडफुल होना है, हमारे जो वर्तमान मोमेंट है उस पर जीना है हमें, ठीक है। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट होना क्या होता है। मानिए कि आप स्कूल में हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं स्विट्ज़रलैंड पे है, तो वो होता है प्रेजेंट में प्रेजेंट ना होना। आप स्कूल में हैं, आपका दिमाग भी स्कूल में होना चाहिए। और बहुत सारी यूथ का आजकल की प्रॉब्लम है कि वो बात कर रहे हैं किसी से लेकिन उनका जो उंगलियां है वो फ़ोन पर है, उनका जो दिमाग है वो फ़ोन पर है ना। जो व्यक्ति उनसे बात कर रहे हैं वो उनके बात सुन तो रहे हैं लेकिन वो उस मोमेंट पर प्रेजेंट नहीं है। तो ज़ेन आपको यही सिखाता है कि एक टाइम पर एक ही कर्म कीजिए और उस कर्म में आपका जो पूरा कॉन्शियसनेस है उस कर्म में पुट कीजिए ताकि वो कर्म आपके लिए मेडिटेशन बन जाए, आपके लिए ध्यान बन जाए, है ना। देखिए हमारा डेली रूटीन में जो सबसे बड़ा चीज़ है एफर्टलेस तरीके से हमारा जीवन में होता है वो है फ़ोन चलाना। जब भी हम 5 मिनट के लिए फ़ोन को ऑन करते हैं, कब वो 15 मिनट हो जाता है, 20 मिनट हो जाता है, 30 मिनट हो जाता है, हमें मालूम नहीं पड़ता। ये होता है एफर्टलेसनेस। हम इनमें इतना मग्न हो गए हैं कि हमें ज्ञात भी नहीं है समय का। तो वैसे ही जब हम कोई कर्म करेंगे ऐसे ही एफर्टलेस तरीके से करेंगे। खास करके हम जब मेडिटेशन करेंगे उनमें इतना ही एफर्टलेसनेस डालेंगे कि हमें ज्ञात नहीं हो कि हमने कितने देर से मेडिटेट कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो लाइन मेरे दिल को छुआ है वो है जस्ट एंजॉय लाइफ, एंजॉय लिविंग एंड लीव एवरी मोमेंट एज मच एज यू पॉसिबली कैन। तो आपका जो मोमेंट है वो आपका मोमेंट है, यूनिवर्स ने वो आपको दिया है। तो इस मोमेंट में प्रेजेंट होकर आप इस मोमेंट को जीना सीखिए। तो डे 2 में जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो क्या करेंगे। डे 2 में आप कल मैंने जो सिखाया था आप लोगों को जजेन यानी एक सीधा बैठकर जो मेडिटेट करना मैंने आप लोगों को सिखाया था वो वाला मेडिटेशन आप लोग करेंगे और हो सके तो वॉल गेजिंग या फिर स्टोन गेजिंग को आप ऐड करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये दोनों ही आपको लेकर चलना है, बस 2 मिनट के लिए आप ऐड कर लीजिए ताकि आगे जाकर आपको जो स्टोन गेज हो या फिर वॉल गेज हो इसमें बोरिंगनेस ना आए, ठीक है। आशा करती हूँ आज का जो टॉपिक है, आज का जो ध्यान का प्रक्रिया है वो आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो यही तक थी। राधे राधे, राधे श्याम।